सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। फ्रेंड रिक्वेस्ट करूंगा आज का वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। फ्रेंड अगर आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार है, यानी महीने के आप 10 से 15 हज़ार रुपए कमाते हो और अगर आपको एक 4 व्हीलर परचेस करने का प्लान कर रहे हो, तो आज के वीडियो में आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि इतने बजट में यानी 10 से 15 हज़ार की सैलरी में आपको कौन सी व्हीकल परचेस करना चाहिए जिसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो हो और व्हीकल परचेस करने के बाद आपको उस व्हीकल के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और जो कि आपकी नीड्स जो है उसे भी फुलफिल कर सके। इसके बारे में सारे गाइड आपको मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी 10 से 15 हज़ार सैलरी है महीने के, अगर वो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं तो वो नई व्हीकल परचेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप चाहे तो नई व्हीकल भी परचेस कर सकते हो और सेकेंड हैंड व्हीकल भी परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूं, अगर आपकी 10 से 15 हज़ार सैलरी है तो आपको सेकेंड हैंड व्हीकल के लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कम है तो आप नई व्हीकल परचेस नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई भी रीज़न यहाँ नहीं है। अगर आप कोई नई व्हीकल परचेस करते हो तो उसमें आपकी ईएमआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है। मीन्स 8 से 10 हज़ार या फिर 7-8 हज़ार आपकी ईएमआई जो है वो पर मंथ जाने वाली है। तो उस कंडीशन में आपकी सेविंग जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। वो भी आपको बताऊंगा, दोनों ऑप्शन बताऊंगा, जो आपको सही लगे वो आप प्रीफर कर सकते हो। सबसे पहले मैं ऑप्शन आपको दूंगा कि अगर आपकी इतनी सैलरी है 10 से 15 हज़ार तो सेकेंड हैंड व्हीकल के लिए आप जाइए। अगर हो सकता है आपने कुछ पैसा सेव करके रखा हो या फिर सेकेंड हैंड मार्केट में ऐसा है कि आपको फाइनेंस फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। अब सबसे पहले बात तो ये है कि कौन सी व्हीकल परचेस करना चाहिए, क्योंकि किस ऑप्शंस के लिए हमें जाना चाहिए। सो फ्रेंड इसकी मैंने लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, पूरी लिस्ट ऑफ व्हीकल्स दिया हूँ कि कौन कौन सी व्हीकल आप परचेस कर सकते हो अगर आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार है। लेकिन कुछ व्हीकल के ऑप्शंस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है वो आप ऑल्टो को कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड मार्केट में आपको ऑल्टो भी बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएंगी जो कि आपके अंडर बजट में आपको देखने को मिल जाती है। लाइक 2008, 9, 10 या 11 के मॉडल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज़ आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप कम बजट में व्हीकल चाह रहे हो तो आप टाटा नैनो को भी कंसीडर कर सकते हो, जिसका आपको 10, 11, 12 या 15 तक का मॉडल आपको अच्छे आपके प्राइजेस के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बहुत से लोग ये सुन के ये भी कह रहे होंगे कि ये क्या ऑप्शन बता रहा है टाटा नैनो, आखिर अगर मैं टाटा नैनो लूँ तो लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड अगर आप ऐसा सोचते हो तो सबसे पहले तो समझने वाली चीज़ ये है कि आप व्हीकल ले रहे हो आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर लेकिन आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए ले रहे हो व्हीकल, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BMW, मर्सिडीज ले लो। अगर आपको लोगों को दिखाना ही है तो वो व्हीकल आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि आप व्हीकल किसी को दिखाने के लिए नहीं ले रहे हो, बल्कि आपकी जो नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए आप ले रहे हो। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में डालना है। तो मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ टाटा नैनो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि आपकी नीड्स जो है उसे डेफिनेटली अच्छे से फुलफिल करती है। तो ये आप प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा Hyundai सेंट्रो, जो कि सेंट्रो आपकी जिंग जो आती है उसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी आपको अंडर बजट में देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दिया हूँ, और भी लिस्ट ऑफ व्हीकल्स उसे भी आप जाके देख सकते हो, उसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी रिलायबल व्हीकल है, इसके अंदर आपको मेंटेनेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है। जब अगर आप इस व्हीकल को परचेस करते हो तो उसके बाद आपको इस गाड़ी के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और ये व्हीकल आपकी जेब पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ती है। तो ऐसी व्हीकल आपको लेना है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो उस व्हीकल को लेने के बाद। और ये जो व्हीकल है उसके एवरेज भी अच्छा आता है, तो आपको ज़्यादा जो फ्यूल का कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप सेकेंड हैंड व्हीकल को प्रीफर करिए, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बहुत से फ्रेंड ऐसे डीलरशिप है जहाँ पे आपको फाइनेंस फैसिलिटी भी मिल जाएंगी। अब बहुत से रीज़न ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा आपने सेव करके नहीं रखे हो, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ कम ईएमआई देकर उस व्हीकल को परचेस करूँ, तो फ्रेंड ऐसा भी आप कर सकते हो। बहुत से डीलरशिप है जहाँ पे आपको फाइनेंस फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। अगर 1 लाख की भी व्हीकल है, 1.5 लाख की भी व्हीकल है या उसके अंदर की भी व्हीकल है, तो उस पर भी आपको फाइनेंस फैसिलिटी देखने को मिलती है, या आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि 10-15 हज़ार की अगर मेरी सैलरी है, मैं चाह रहा हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँ और एक बार में मैं न्यू व्हीकल परचेस करूँ, तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। देखो एक सिंगल ऑप्शन दूंगा जो कि आपको प्रीफर करना चाहिए। अगर आपकी 10-15 हज़ार की सैलरी है तो आपको ऑल्टो K10 आप कंसिडर कर सकते हो। वही एक ऐसी व्हीकल है जो कि कम बजट में आपकी आती है, अंडर बजट आती है और एक किफ़ायती गाड़ी है जिसमें आपका जो ईएमआई है वो भी ज़्यादा नहीं जाएगा।
फ्रेंड ऑल्टो की प्राइस अराउंड स्टार्ट होती है 3.99 लाख से बेस मॉडल की। आप जो भी प्रीफर करते हो, जो भी मॉडल प्रीफर करते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर न्यू व्हीकल परचेस करने का प्लान है और 10 से 15,000 सैलरी है तो ऑल्टो K10 को कंसीडर करो। एवरेज भी अच्छा मिलने वाला है, लो मेंटेनेंस व्हीकल है, लेने के बाद ज़्यादा खर्चा उस व्हीकल पे आपको नहीं करना पड़ेगा, और EMI भी जो है वो अकॉर्डिंग जैसे भी आप जो भी फाइनेंस कराते हो 6, 7 या 8,000 इतनी ही होने वाली है। तो अगर आप इतनी EMI दे सकते हो तो आप ऑल्टो K10 को कंसीडर करो। उसका बेस मॉडल भी आप परचेस कर सकते हो और वो आपके बजट में काफ़ी ज़्यादा फिट बैठने वाली है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिया हूँ। सेकेंड हैंड व्हीकल्स जो है उसकी लिस्ट ऑफ व्हीकल्स मैंने आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, सारी लिस्ट आप देख लो कौन कौन सी व्हीकल आती है। और नई गाड़ी अगर परचेस करने का सोच रहे हो तो ऑल्टो K10 को आप कंसीडर करो, जो कि आपके लिए बिल्कुल फिट बैठने वाली है और परफेक्ट कार रहने वाली है। अगर दूसरी कार का मैं ऑप्शन आपको दूं तो उसमें EMI आपकी ज़्यादा चली जाएंगी, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन डिटेल में आप समझ गए होंगे कि 10-15 हज़ार की सैलरी में आपको कौन सी व्हीकल को कंसीडर करना चाहिए। और कोई टेंशन की बात नहीं है, 10-15 हज़ार की सैलरी है तो डेफिनेटली आप 4 व्हीलर परचेस कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सो फ्रेंड, अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।